अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम औक़ात कुरान मजीद यानी औक़ाफ़ कुरान मजीद यानी जहाँ पे शक्लें होती है, जैसे हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ, वहाँ दरमियान में कोई ऐसे छोटे छोटे आयतें आती है, उसका मतलब क्या है, आखिर कहाँ पे ठहरना चाहिए, कहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है हम पढ़ते पढ़ते। तो हम आज इसको क्लैरिटी कर लेंगे। ये कुरान शरीफ ही है, उसमें से ही मैं बता रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बात का मायना बदल जाता है कुरान शरीफ में। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। ये तो आपको सर्कल जो दिख रहा है वो तो आपको पता होगा कि हर आयत के बाद आता है। यहाँ पे जहाँ पे आयत ख़त्म हो जाती है, जहाँ बात पूरी हो जाती है, वहाँ छोटा सा दायरा लिख देते हैं। ये हकीकत में गोल ता है। हकीकत में इसमें गोल ता है जो ऐसे सूरत में आता है, जिसकी जो ये सूरत ता लिखी जाती है, ये वक्फ़ नाम की अलामत है। यानी इस पर ठहरना चाहिए, जहाँ पर भी आया ये ठहरना चाहिए, क्योंकि जब हम बात ख़त्म कर देते हैं तो हम इसको जैसे फुल स्टॉप डालते हैं, वैसे ही कुरान मजीद में ऐसे गोल सर्कल आता है जहाँ पे आयत ख़त्म हो जाती है। ये है दूसरा मीम। यह अलामत वक्फ़ लाजिम की है, यानी लाजिम है वक्फ़, ये इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। जहाँ पर भी छोटा सा मीम आ गया आपके पास आयतों में बीच में, वहाँ पर थोड़ी देर ठहर जाइए। ठहर जाइए मतलब पूरा भी मत ठहरिए, जस्ट अपनी पढ़ाई छोड़ दे, मतलब अल्लज़ीना आमनू युमिनूना बिल खैर ऐसा आके उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। अगर ना ठहरा जाए तो इस्तेमाल है कि मतलब कुछ कुछ कल कुछ 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 का कुछ हो जाएगा। अगर आप नहीं ठहरे ना, वो कुछ वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, मतलब कुछ सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे अगर आप नहीं ठहरेंगे। इसकी मिसाल उर्दू में यूँ समझनी चाहिए कि मसलन किसी को ये कहना हो कि उठो मत उठो, जिसमें उठने का अमरू और बैठने की नहीं है। मतलब जैसे अब बोले अपन किसी को कि उठो उठो नको उठो जाओ, ऐसा मतलब उसमें नहीं का भी मतलब आ जा रहा, हो का भी आ जा रहा। तो इस तो उठो पर ठहरना लाजिम है, अगर ना ठहर जाए तो उठो मत बैठो जाएगा, जिसमें उठने की नहीं और बैठने की अमर का इस्तेमाल है। ये ख़याल मतलब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। यानी जहाँ पर भी आया थोड़ी देर रुक जाओ, इंशाल्लाह हम ठहरेंगे इंशाल्लाह से। तो ताक ये तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ही आता है ये कुरान शरीफ में। वक्फ़ मुतल्लिक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। जहाँ पर भी ये आ रहा है उस पर ठहर जाइए। ठहर जाइए मतलब आयत आप थोड़ा सा सांस रोक ले, मगर ये अलामत वहाँ होती है जहाँ मतलब तमाम नहीं होता, मतलब और बात कहने वाला भी कुछ और कहना चाहता है। यानी हम कुछ बात करते रहते हैं तो पूरी कंप्लीट नहीं होती, थोड़ा सा सांस लेते हैं। इसी तरह से ये भी तो ऐसा है जहाँ पर ठहरना चाहिए। अगर ना ठहरे तो भी कुछ नहीं होता, पर ठहर जाए, क्योंकि यहाँ पे कहने वाला कुछ और भी कहना चाह रहा है। कहने वाला जो मतलब बात मुकम्मल नहीं हुई और बाकी है बीच में जो बात, तो ये अलामत वक्फ़ मुतल्लिक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। थोड़ी देर ठहर जाए, थोड़ी देर मतलब सिर्फ सांस रोक दे। जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है। जीम वक्फ़ जायज़ की अलामत है, मतलब यहाँ ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज़ है। मतलब यहाँ पर ठहरना, ये जहाँ पर जीम भी बहुत ज़्यादा ही आता है, जीम पर ठहरना जायज़ है, मतलब ठहर जाइए थोड़ी देर, मतलब सांस रोक ले। यहाँ ठहरना बेहतर है, ना ठहरे तो भी कुछ नहीं होता, पर ठहर जाइए क्योंकि अच्छी चीज़ है। ज़ा अलामत वक्फ़ मजूज़ की है, यहाँ पे ना ठहरना बेहतर है। जहाँ पर भी ज़ा आता है वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो आपकी आयत। साथ अलामत वक्फ़ मरकज़ की है, यहाँ पे मिलाकर पढ़ना चाहिए। जहाँ पर भी सौद देखे आप वहाँ पर मिलाकर पढ़े। लेकिन अगर थक कर ठहर जाए, मतलब कभी कभी होता है ना हम जल्दी जल्दी पढ़ने में कि उसमें अपन थक भी जाते, तो वहाँ पे थोड़ी देर से आराम से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके। स्वाद पर मिलाकर पढ़ना ज़ा की निस्बत से ज़्यादा तरजीह रखता है, मतलब स्वाद मिला के पढ़ना चाहिए तो ज़ा की निस्बत से ज़्यादा तरजीह रखता है। मतलब ज़ा जहाँ पे भी आता है उससे भी ज़्यादा ये स्वाद की तरजीह है। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पर मिलाकर पढ़े। यानी दो सेंटेंस मतलब वर्ड्स, मतलब अल्लज़ीना आमनू ये अलग हो, अल्लज़ीना आमनू ये क्या हो गया, मिलाकर इस तरह से पढ़े। सल्ले और सल औला का अख्तिसार है, यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है। यहाँ जहाँ पर भी ये बहुत कम आता है एक्चुअली में, लेकिन जहाँ पर भी आए मिलाकर पढ़ना चाहिए, बेहतर है। मतलब कंटिन्यूस में भी मिला के पढ़े, कंटिन्यू जो हम पढ़ते रहते ऐसे उसमें मिलाकर पढ़े। खौफ यहाँ पे रुकना ज़रूरी नहीं।
खौफ, खील अलियल वक्फ का खिलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। ये जहाँ पर भी खौफ आता है, ये भी अक्सर आता है, इस पर मत ठहरे। सल खुद खद युसल्लु अल की अलामत है, यानी यहाँ कभी ठहरा भी जाता है, कभी नहीं ठहरना, कभी लेकिन ठहरना बेहतर है। कभी ठहर भी सकते हैं, कभी नहीं ठहर सकते हैं, इसमें भी कोई कंपलसरी का साउंड नहीं दे रहा है ये। यहाँ कभी ठहरा भी जाता है, कभी नहीं, मतलब कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना कि हम बात करते करते ज़रूरी है यहाँ ठहरना, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कभी ठहरना बेहतर भी हो जाता है, कभी नहीं ठहरना बेहतर है। तो ऐसे सिचुएशंस में उसके हिसाब से हम पढ़ें। खौफ, ये लफ्ज़ खाफ है जिसके मायने ठहर जाओ। ये तो साउंड, ये जहाँ पर भी आ रहा वर्ड, ये जहाँ पर भी अलामत आ रही है वहाँ पर ठहर जाओ। ये अलामत वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पढ़ने वाले के मिलाकर पढ़ने का इस्तेमाल है। ये जहाँ पर भी आती है वहाँ पर मिलाकर पढ़ना कि अपने को वहाँ पे क्या एक अलर्ट मिल जाता है कि यहाँ पे मिला के पढ़ो ऐसे। तो खौफ वो अलामत पेश करता है। सीन या सख्ता की अलामत है, यहाँ किसी कदर ठहर जाना चाहिए मगर सांस ना टूटे पाए। रुक जाइए, सीन या साकत की अलामत है। सीन जहाँ पर भी आ रहा है ये साकत की अलामत है, यहाँ किसी कदर ठहर जाना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। अब यहाँ पे आया है वक्फ, लम्बे सख्ता की अलामत है, यहाँ सख्त की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए लेकिन सांस ना तोड़े। सख्ता और वक्फा में ये फ़र्क है कि सख्ता में कम ठहरता है और वक्फे में ज़्यादा। जहाँ पे भी वक्फ की अलामत आ जाती है, यहाँ ये वक्फ बहुत कम उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन लम्बे सख्ता की अलामत है, यानी ज़रा लम्बा ठहरना चाहिए अपने को, यानी थोड़ी देर, जस्ट थोड़ी देर ठहर सकते हैं लेकिन सांस ना तोड़े। ठहर सकते हैं मगर सांस नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू वामिनुस्सलिहाति, ऐसे वक्फे में ज़्यादा। लाम के मैंने ये नहीं कि अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा ही आता है। लाम हर आयत के ऊपर आता है, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ लिख रही हूँ ना, इतनी बार आता है ता जीम लाम, इसका कोई वो ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ही आता है। ये अलामत कहीं आयत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और कहीं इबादत के अंदर, कहीं वो ऊपर भी आ जाती, कभी अंदर भी आ जाती, तो हरगिज़ नहीं ठहरना चाहिए। ये जस्ट ऐसे ही आती है, आप उसको मत ठहरे। यहाँ पर जस्ट मतलब वो आती है आयत के ऊपर, आप मत ठहरे। आयत के ऊपर हो, इख्तिलाफ हो तो बाज़ के नज़दीक ठहर जाना चाहिए, बाज़ के नज़दीक ना ठहरना चाहिए। इसमें भी ऐसा है कि कहीं ठहर जाए, कहीं नहीं ठहर जाए, लेकिन ठहर जाए या ना ठहरा जाए इससे मतलब में खलल वक़्फ़ नहीं होता। वक़्फ़ उस जगह नहीं चाहिए जहाँ इबादत के अंदर लिखा हो, तो जहाँ इसमें खलल कुछ नहीं होता, वाक़ नहीं होता। वक़्फ़ उस जगह नहीं चाहिए जहाँ इबारत के अंदर लिखा हो, इबारत के अंदर लिखा हो। ऐसे काफ कज़ालिक की अलामत है, लेकिन यहाँ जो रम्ज़ पहले है वही यही समझी जाएगी। कौफ के यहाँ जो रम्ज़ पहले है वही यहाँ समझी जाएगी, यानी यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, इसे पढ़ सकते हो आप। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, इंशाल्लाह मैं आपका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हमको होता ही है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए नहीं, लेकिन आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि समझ के पढ़ें। यहाँ पर हमें जीम में थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तो यही है मेरी आज की वीडियो। तो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।